नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक झा, झारखंड की राजधानी रांची से। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, मैं पिछले एक दशक से भी ज्यादा से आईआईटी एंड मेडिकल कोचिंग इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट हूं। मैं इस लाइन में अपने पैशन के अंतर्गत आया हुआ हूं, क्योंकि मैं पहले कई सालों तक 18 साल लगभग मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद के 18 साल मैंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जैसे टाटा स्टील में, लाफार्ज में अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन उसके बाद पिछले 10-12 साल से मैं आईआईटी एंड मेडिकल कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं अपने पैशन के अंतर्गत। स्वाभाविक तौर पर इस लंबी यात्रा में मैं हजारों बच्चों से मिला होऊंगा, उनके पेरेंट्स से मिला होऊंगा, उनको हेल्प किया होगा, उनके साथ काउंसलिंग सेशंस हुई होगी मेरी, मैंने वॉच किया होगा उनके लाइफ को। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने हैंड होल्डिंग किया है, उनको उनके गंतव्य तक, उनके एकेडमिक गोल तक पहुंचाने में मेरी एक छोटी सी भूमिका रही है। तो मैं एक पेरेंटल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टू स्टूडेंट्स, मेंटोर टू स्टूडेंट्स के रूप में जाना जाता हूं। इस कोविड पैंडेमिक के दौरान मेरे दोनों बेटों ने मुझे काफी प्रोत्साहित किया कि पापा, जब आपके पास इतना कंटेंट्स है, डेप्थ है इस सब्जेक्ट पर और कॉन्फिडेंस की कोई कमी तो है नहीं आप में, तो क्यों नहीं आप इस पैंडेमिक के दौरान जब आप निकल कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो खुद घर से ही कुछ ऑनलाइन डिलीवरी करें, जिससे कि अपने नॉलेज को ऑनलाइन डालें, पोस्ट करें, जिससे कि सबको फायदा होता रहे। इससे पहले, कोविड से पहले मेरी ये नॉर्मल लाइफ थी कि मैं न सिर्फ झारखंड के सभी, रांची के अलावा सभी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे कि रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गुमला, डाल्टनगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके, उसके अलावा कई सारे आसपास के राज्य जैसे कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के इन सब के प्रमुख शहरों में जा जाकर मैं मोटिवेशनल सेशंस टू स्टूडेंट्स, काउंसलिंग सेशन विद पेरेंट्स, चाहे स्कूल के ऑडिटोरियम में, क्लासरूम्स में या फिर होटल के बैंक्वेट हॉल में लेता आया हूं। इस कोविड पैंडेमिक में मैं अपने बच्चों के प्रोत्साहन पर इसको ऑनलाइन डिलीवरी करना शुरू किया है। मेरा यूट्यूब चैनल पिछले 2 महीने से हर बुधवार को मैं आप लोगों से सम्मुख रहता हूं कुछ नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो मेरा टॉपिक है, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, मैं आपसे फिर से दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को वायरल करें, आप लोगों से इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नोटिफिकेशन खुद ही आपको मिल जाए। तो आते हैं अपने इस वीडियो के मेन कंटेंट पर। अब हम आज का जो मेन हमारा ये वीडियो है वो ये बताता है कि ये क्या होता है कि बच्चा अच्छा खासा नॉलेज रखने के बाद भी एग्जाम हॉल से जब निकलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर निकलता है, तो सर पीटता है ज्यादातर बच्चा, उफ ये सिली मिस्टेक कैसे हो गई मेरी, उफ ये कैसे नहीं याद आया एग्जाम हॉल में मुझे, होता है ना। तो वो लास्ट 1 वीक की, 7 to 10 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए। आपने जो सालों से, 2 साल, 3 साल, 4 साल से इस एग्जाम का, इस कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेहनत की है, समर्पण दिया है, त्याग दिया है, तो उसका बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या लास्ट 7 डेज की, 10 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उस दिन की, डिसाइडिंग डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज ये वीडियो उसी पर मैं फोकस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखिए, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला फिजिकल एस्पेक्ट, लेट्स टॉक ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट क्या क्या है? एग्जाम का कोई टाइमिंग तो रहेगा ना, जो भी एग्जाम रहे, आईआईटी के रहे, आईआईएम के रहे, कैट एग्जाम रहे, यूपीएससी के एग्जाम रहे, क्लैट एग्जाम रहे, एनडीए एग्जाम रहे, व्हाटएवर, ये जो मैं आज बताने वाला हूं, इट इज कॉमन टू ऑल एग्जाम्स। तो एग्जाम की कोई टाइमिंग रहेगी, 9 से 12 हो सकती है, 10 से 1 हो सकती है, 2 सीटिंग में रहेगी तो 9 से 12, 2 से 5, इस तरह की होती है ना। तो उस एग्जाम के ड्यूरेशन में, उस 2 या 3 घंटा में आपका माइंड बेस्ट आउटपुट दे, बेस्ट एक्टिव रहे, मोस्ट एक्टिव रहे ड्यूरिंग दोज आवर्स ऑफ द डे, ये बहुत जरूरी है। तो कैसे होगा? कोशिश करिए महीने भर पहले से अपने बॉडी को, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को उससे सिंक्रोनाइज करने का, यानी कि टेस्ट पेपर्स जो दे रहे हैं आप, कम से कम 10 दिन पहले से उसी टाइमिंग्स में दें। आपका माइंड मोस्ट एक्टिव होना चाहिए, मोस्ट रेसिपिएंट होना चाहिए ड्यूरिंग दोज डिसाइडिंग आवर्स, 3 आवर्स। अगर दो सिटिंग में है तो 9 से 12, 2 से 5 या 10 से 1, 2 से 5, व्हाटएवर इट इज, उस दौरान में ही आपको टेस्ट पेपर्स देने हैं। दूसरा क्या है? एडिक्वेट स्लीप ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज एटलीस्ट। अब एडिक्वेट स्लीप का अपना डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से कम 6 घंटे की नींद और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद, ये जरूरी है। एग्जाम दे के 10 दिन पहले से तो कम से कम इसको शुरू कर देना चाहिए, ताकि बॉडी को, माइंड, स्लीप बहुत ही जरूरी है बॉडी को पूरा रिफ्रेश और रिजुमिनेट करने के लिए।
योगा और मेडिटेशन सुबह उठ के करिए। मान ये तो साल भर की प्रक्रिया है, जीवन का है, जीवन जीने की पद्धति है ये योगा और मेडिटेशन, हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए। लेकिन कम से कम आप 7 से 10 दिन पहले एग्जाम के आप योगा और मेडिटेशन जरूर करें, जिससे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन खूब बढ़िया हो जाए। भ्रामरी करिए, एकदम आपका मन शांत हो जाएगा। मम्मियों को ध्यान रखना है, या बच्चे को अगर वो हॉस्टल में रहता है तो खुद भी ध्यान रखना होगा कि लाइट एंड हेल्दी फूड ले, कम से कम इन 10 दिनों में। वो बहुत ही सुपाच्य खाना खाए, पेट वेट खराब नहीं होना चाहिए इस दौरान। आपने पिछले 3 से 4 साल, 2 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है, अब वो समय आ गया है कि आपका बॉडी आपका साथ दे। सफिशिएंट वाटर पीजिए, हैव सफिशिएंट वाटर इंटेक, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। कितना सफिशिएंट होता है? देखिए 4 लीटर कहा जाता है, 3 से 4 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। वैसे कम से कम 2 लीटर पानी तो आपको पीना ही है पूरे दिन में। अब हम आते हैं मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा मन रहेगा, मन की स्थिति रहेगी, वैसी उस दिन आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये क्या होना चाहिए पिछले एग्जाम के पिछले 10 दिनों तक में? ये फोड़ना है वाला एटीट्यूड, इस एग्जाम में तो फोड़ना ही फोड़ना है, सीट तो मुझे लेनी ही लेनी है इस कॉलेज में। ऐसा आप सुबह उठ के अपने मन में जरूर से जोर जोर से रीट्रेट करें, दोहराएं, आई हैव टू डू इट, आई एम मेड फॉर गोइंग टू दिस इंस्टीट्यूट, आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। एकदम आपका डिटर्मिनेशन आपके हर बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। तो फोड़ना है वाला एटीट्यूड। और एग्जाम के दौरान या टेस्ट पेपर के दौरान फाइट इन द लास्ट मोमेंट, बी ग्रीडी फॉर दैट 1 एक्स्ट्रा मार्क। देखिए हर एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में एक मार्क्स से बहुत बड़ा अंतर आता है। मेरे बेटे का, दोनों बेटे मेरे IITian हैं, और छोटे बेटे का मैं बताऊं आपको, सिर्फ 1 नंबर के लिए उसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 110 था, और जिस बच्चे का 99 रैंक आया था उसका उससे सिर्फ 1 नंबर कम था। Isn't it very surprising to note? विद इन टॉप 100 का लाना एक अलग चीज है। 110 के बावजूद उसका कैरियर 1 नंबर है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये अलग बात हो गई। बट उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया, उसका मन तो दुखी हो गया ना, कि टॉप 100 में आते तो बात अलग होती। डबल डिजिट रैंक एंड 3 डिजिट रैंक, थोड़ा सा डिफरेंस आया था। इसीलिए ना आप देखते होंगे बाटा 99 रुपीज क्यों नहीं लिखता, 100 रुपीज। चेंज का तो प्रॉब्लम भी होता है, एक साइकोलॉजिकल चीज है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक नंबर के लिए ग्रीडी होइए, फाइट इन द लास्ट मोमेंट। धोनी, क्योंकि मैं रांची का हूं, धोनी का नाम मेरे मन में ज्यादा आता है, मेरे जहन में। तो धोनी को आपने देखा है कई मैचेस में लास्ट ओवर में पूरा रिजल्ट को ओवरटर्न कर देने का अपने फेवर में। सो बी ग्रीडी फॉर दैट एक्स्ट्रा मार्क, फाइट इन द लास्ट मोमेंट, फोड़ा एटीट्यूड के साथ। एंड इस 10 दिनों के दौरान तो कम से कम हो सके तो पूरे तैयारी के दरमियान नेसेयर्स से, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ज्यादा लॉजिकली जो कन्विंस करने लगते हैं, स्टैटिस्टिक्स देने लगते हैं, देखो इस एग्जाम में तो IIT के लिए कि 11 लाख बच्चे बैठते हैं, 12 लाख बच्चे बैठते हैं, होता कितना क्या 11,000 का भी नहीं होता है, रेशियो इज सो लो, मतलब देखो यार क्या होगा नहीं होगा, हु कैन से एंड ऑल दोस थिंग्स। होना है मेरा, इस तरह का एटीट्यूड रखिए, और नेसेयर्स से, नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। या अगर सुनना पड़ी जाए तो भगवान ने 2 कान दिए, एक सुनिए, दूसरे से जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए। अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं पिछले 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, उनको आप रिवाइज करिए उस 10 दिन के दरमियान। हाईलाइट किए होंगे, आपने नहीं किया है तो आगे से करिए। आगे से जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा, हाईलाइट करते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जिनको आप लास्ट 10 डेज में निश्चित तौर से रिवाइज करेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई नया टॉपिक पर इस दरमियान एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई नया कॉन्सेप्ट अभी सीखने का समय नहीं है। आपने काफी मेहनत किया, अपने पर भरोसा रखिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, कुछ याद करने की चीजें हैं, उनको जरूर से इस बीच में, इस 10 दिनों में, इस 7 दिन में, लास्ट वीक में रिवाइज करिए। एग्जाम के 1 दिन पहले अपने आप को पूरा रिलैक्स करिए, 24 घंटे पहले एकदम छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, इंटरटेनमेंट या जिससे भी आपका माइंड रिफ्रेश होता है, सिर्फ वही करिए 24 घंटे पहले। और बातें एग्जाम के दिन, डी डे, डिसाइडिंग डे के दिन क्या मेंटल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज वो दिन है जिस दिन आपके कैरियर की एक नई शुरुआत हो सकती है, आज के परफॉर्मेंस के ऊपर। देखिए हर बच्चा टॉप करने के लिए तो नहीं होता, ये मानता हूं। सबके IQ लेवल अलग है, सबकी मेहनत भी अलग हुई है, सबका समर्पण त्याग भी अलग लेवल का हुआ है, तो रिजल्ट उसी के अनुरूप आएगा। लेकिन ये ना हो कि हमने मेहनत तो पूरी की, हमने समर्पण पूरा किया, लगन पूरी की हमने, या जितना भी भगवान ने हमको IQ दिया था उसका बेस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ दैट डिटेल, एग्जाम फोबिया के कारण। या इस तरह का मैंने देखा है, कई बच्चों को ब्लैकआउट हो जाते हैं, जाके एग्जाम में भूल जाते हैं, अरे नथिंग इज कमिंग बाय माइंड। तो इसके लिए क्या करना है, डी डे के दिन सुबह उठ करके नहा धो करके प्रेयर्स टू गॉड, ईश्वर को प्रार्थना करिए, अपने अपने देवता को। बिलीफ ऑन द ऑलमाइटी, बिलीफ ऑन पेरेंट्स, उनका पैर छू के जरूर चाहिए एग्जाम देने के लिए। और अगर पॉसिबल हो तो अपने मेंटर्स का,
अपने टीचर्स का भी पैर छूकर जाइए, या कम से कम मन में स्मरण करिए उनको और उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर। सबसे ऊपर बात, सबसे बड़ी बात है इस सबके बाद, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आज तो छोड़ना ही है। मैंने 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से काफी मेहनत की है। इसका मैं जितना भी एग्जाम में, पेपर में जो भी पूछेगा, अगर मुझे आता रहेगा, मैं निश्चित तौर से उसको सॉल्व करके आऊंगा, कुछ भूल के नहीं आऊंगा। ये चीज सोचते हुए जाइए। एग्जाम हॉल पर टाइम पर पहुंचिए। मुझे याद आता है, मेरा बड़ा बेटा जो कि रांची में ही पढ़ा था और रांची से ही उसने आईआईटी की एग्जाम दी थी। मेरे घर से काफी दूर था एग्जाम सेंटर, तो मैंने एग्जाम सेंटर के पास एक छोटा सा होटल का एक कमरा बुक कर लिया था उस दिन। सुबह 9 बजे एग्जाम हॉल पर, सेंटर पर रिपोर्टिंग थी। 7 बजे उस होटल, जो कि बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस, 3-4 मिनट का वॉक था उस एग्जाम सेंटर से, वहां हम लोग पहुंच गए थे। वहां उस रूम से हमारे बच्चे को 2-3 मिनट में पहुंचना था एग्जाम हॉल। कोई लेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, लेकिन मेरा मूल बात ये है कि एग्जाम हॉल पर काफी समय हाथ लेकर पहुंचे। ये ना हो लास्ट मोमेंट में धड़कन बढ़ जाए, आपकी पल्पिटेशन बढ़ जाए, कहीं जाम में फंस गए, आप क्या होगा। एग्जाम हॉल पर सही वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा आज भी बोलता है, बड़ा वाला बेटा मेरा, कि चूंकि पापा आप उस तरह का सोच रखे थे, लोकल शहर में होकर के होटल में रूम लेना, जिससे कि दो एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, बीच में 2 घंटे का गैप भी था, तो उस 2 घंटे के लिए भी वो सूदिंग एनवायरनमेंट में एसी रूम में गया। गर्मी के मौसम में वो एग्जाम होता है मई जून में जनरली, तो वहां पर गया, उसमें नहा धो लिया, उसने अच्छा से घर के बना हुआ खाना खा लिया, एक अलग टाइप का फ्रेश माइंड से सेकंड पेपर को देने गया। ये आपको सुनिश्चित करना है। अपने your own way can be, you can exercise your own way for that, but the main thrust is, पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि द एग्जाम हॉल में बच्चा जाए, उससे पहले वो फटीग हो जाए, पल्पिटेशन हाई हो जाए, उसको कुछ टेंशन हो जाए बिकॉज ऑफ रीचिंग लेट इन द एग्जाम वेन्यू। ये ना हो। ये आपका बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। फिर एग्जाम हॉल में एग्जामिनर जो होता है ना, जो इन्विजिलेशन कर रहे हैं, उनसे उलझिए मत। हो सकता है आप एग्जाम में लगे पड़े उस 3 घंटों के दौरान, और वो आए और आपको कोई चीज पे टोक दें, इसको लिखो, यहाँ साइन करो, वैसा करो, तो आप उससे पर्टअप मत होइए। देखिए, उसका कैरियर नहीं बनना है इस एग्जाम से, आपका कैरियर बनना है। आप उनको मुस्कुरा करके जल्दी से जल्दी उनके बात को कंप्लाई करिए, उनसे उलझिए मत। आपका साइकोलॉजी अभी एकदम नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपका साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेने के ऊपर है, उस पेपर को सॉल्व करने के ऊपर है। नो एक्सटर्नल फैक्टर्स शुड डिस्ट्रैक्ट यू। कभी कभी क्या होता है, हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, बाहर अजान बज रहा है, मतलब जो मस्जिद कहीं पास में है, या कोई मंदिर है, मंदिर के घंटे बज रहे हैं, भजन शुरू हो गया माइक में, कोई गाना शुरू हो गया। इन सब से डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस से, कंसंट्रेशन से, मैं और मेरे ये 3 घंटे, मेरा ये पेपर, सिर्फ और सिर्फ यही दिखना चाहिए आपको। गैप, 2 पेपर हमारी सेम डे, उस गैप के दौरान क्या करना है, एकदम डिस्कस नहीं करना है पिछला पेपर कैसा हुआ, इनफैक्ट इरेज कर देना है अपने माइंड से। आप क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी आपके शुभचिंतक जो फ्रेंड्स हैं वो निकलेंगे, यार तेरे से ये वाला सवाल बना, क्या आंसर आया। प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट। नाउ द नेक्स्ट 2 hours you have to refresh your mind for the next paper। और सेकंड पेपर जब आप देने जा रहे हैं, आपको ऐसा मन में रियली फील होना चाहिए, आज पहला पेपर देने जा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट पेपर दैट you have completely erased out, forgotten that I have given one more paper, then you will get the optimum performance, I am telling you। तो ये गैप का यूटिलाइजेशन सही तरीके से बहुत जरूरी है। ब्लाइंड केसेस, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए ब्लाइंड केसेस, वाइल्ड केसेस ये ना करें। अच्छा खासा मार्क्स जो आपने बहुत मेहनत से किसी सवाल को बना करके प्राप्त किया है, वो भी ये ले डूबेगा ब्लाइंड केस। इसलिए इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको बताया जाता है कि इलिमिनेशन क्या होता है, कभी बाद में उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, वो अलग बात है। और एक और बात मैं देखता हूं कि कई बार बच्चे, जैसे मान लीजिए आईआईटी का एग्जाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स है, तो मैथ्स में या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, कोई सवाल आया जिसमें कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है फिजिक्स और मैथ्स में पर्टिकुलरली, अब वो वहां पर जिद आ गई, बनेगा कैसे नहीं, देखता हूं मैं। सेंटिमेंटली अटैच नहीं होना है आपको। ऑलवेज रिमेंबर एवरी क्वेश्चन मोर और लेस हैज द सेम मार्क्स। हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जानबूझ के 10% दिए रहते हैं क्योंकि इसे ना बने, या वो डिफरेंशिएट करते हैं एकदम टॉपर को, उन पर आना है आपको, लास्ट में आना है। लेकिन उस समय में आप इंटेलिजेंटली आगे मुस्कुराते हुए बढ़ जाए, अच्छा ये ट्रैप वाला क्वेश्चन है, चलो आगे पढ़ो, इस पर लास्ट में आएंगे, कुछ वहां मार्किंग कर दें। दोस्तों, मुझे लगता है मैं मेन पॉइंट्स कवर कर लिया हूं कि आपको उस दिन, जिस दिन आपका डिसाइड होना है कि आपने पिछले 2, 3, 4 साल में क्या प्रयत्न किए हैं, कितनी मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने कितने लगन से आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, उसका रिजल्ट निकलने के लिए। देखिए, एक अलग बात है कि ये सिस्टम कितना सही है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन सिस्टम जो है उसके अनुरूप मैंने ये बात की है कि एग्जाम विल डिसाइड वेदर यू विल, that paper will decide whether that last 3 years or 2 years or 4 years of preparation of yours has gone vain, बेकार चले गए, या मजा आ गया।
तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज को जरूर अपनाएं और हमारी शुभकामनाएं कि आप जो भी एग्जाम के बारे में इस तरह के एहतियात बरतते हुए, मेरी विश्वास है, मैंने कई बच्चों को देखा है, उसमें आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जरूर देंगे। कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा, कोई तरह का आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि आपको लगे कि उफ, ये भी नंबर मेरे को आया होता अगर मैं थोड़ा और ध्यान दिया होता। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube श्रृंखला को, YouTube चैनल को आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को हिट कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरा उत्साह बढ़ता जाता है। आगे भी कोशिश करूंगा कि इस तरह के हर बुधवार को इस तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस पेरेंटिंग के ऊपर या बच्चों को मोटिवेट करने के ऊपर या एजुकेशनल कंसल्टेंट के रूप में डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में ज्ञान आपको देता रहूं। धन्यवाद।